नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अभिषेक ट्रैवल्स में। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं आया हूं बुरहानपुर ज़िले के सिंधी बस्ती एरिया के पास, जहां पर ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा एक मेला आयोजित किया गया है। अभी हम चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं कैसा हाल है अंदर का और आपको सारी जानकारियाँ देते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बाहर का नज़ारा, बाहर से ऐसा तैयार किया गया है बोर्ड ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अंदर जाने का मार्ग है। अंदर जाने का बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है, ये देख सकते हैं दोस्तों। और अब हम चलते हैं अंदर की ओर और आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें। सबसे पहले ये ब्रह्मा बाबा की स्मृति में हम चरण स्पर्श करते हुए अब हम दर्शन करेंगे भगवान शिव और पार्वती का। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने एक बहुत ही सुंदर झांकी, भगवान शिव और माँ पार्वती की बहुत ही सुंदर अद्भुत झांकी। ये आप देख सकते हैं सामने बहुत ही दिव्य स्वरूप, एक अद्भुत स्वरूप भगवान शिव और शक्ति का, जो आज मिलन का दिन है। और ये पर्व सर्व हिंदू संप्रदाय के लिए बहुत ही ख़ास है। ये आप देख सकते हैं शिवलिंग और नंदी महाराज जो सामने विराजमान हैं आपके, और माँ गंगा की धारा बहती हुई पीछे से आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं गंगा धारा बहती हुई। जैसा कि दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे की जो दीवार है, यहाँ पर सद्भाव और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानपूर्वक विषय दिए गए हैं आपके सामने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं उनमें अलग अलग विषय दिए गए हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशंस के लिए, हमारे अपनी निजी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छे ज्ञान की बातें उसमें सिखाई जा रही हैं और समझाई जा रही हैं। सबसे पहले इस प्रदर्शनी का एक खास चैप्टर यही है, आप शरीर नहीं आत्मा हो। आज तक हमने कितनी पहेलियों का हल कर लिया है, यहाँ तक कि साइंस ने पूरी दुनिया को भी खोज लिया, लेकिन आज इंसान अपने आप को खोज नहीं पा रहा कि मैं कौन हूँ। आज अपने आप को क्या समझ रहे हैं? शरीर समझ के जी रहे हैं। हम आत्माएं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्माएं। देखो, जब कोई शरीर छूटता है तो क्या करते हैं? उसके सराहने से दिया जलाते हैं। हम जाने अनजाने में सत्य को प्रकट करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। जाने अनजाने में सत्य को समझते हैं लेकिन उसको अनुभव नहीं कर पाते। देखो, हम कहते भी टीका भी कहाँ लगाते? मस्तक पर। और गीता में भी लिखा है, भ्रकुटी में चमकता है अजब सितारा। क्या कहते हैं? शरीर में से वो आत्मा निकल गई। वो आत्मा चीज है क्या? आत्मा का स्वरूप क्या है? उसको जानने के लिए बड़ा चैप्टर है। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है
जो शरीर के भ्रुकुटी में मध्य में विराजमान होकर शरीर का संचालन करते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप का परिचय दिया गया है और ये स्वयं परमात्मा द्वारा बताया गया है। यहाँ हम सुन के आए आत्मा क्या है। आत्मा एक चैतन्य ज्योति बिंदु है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर लगता है, ऐसे शरीर को चलाने के लिए मैं एक चैतन्य आत्मा। सभी शरीरों के अंदर अपनी अपनी आत्मा है। जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा रहता है, ऐसे ही आत्मा का पिता भी आत्मा के समान ही है, जिसको हम परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। अलग अलग धर्मों में उसको अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। जैसे जी मोहम्मद पैगंबर साहब ने बोला कि गॉड इज वो नूर इलाही है, खुदा एक नूर है। जीसस ने बोला गॉड इज लाइट, आई एम अ सन ऑफ गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। जैसे वो लाइट है, मैं भी लाइट हूँ। ऐसे ही गुरु नानक देव साहब ने कहा है भगवान एक प्रकाश स्वरूप है, जिसको एक ओंकार सतनाम नाम दिया उसने। गॉड इज वन, भगवान एक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा है, पशु पक्षी के माता पिता उसके समान है, ऐसे हम आत्मा ज्योति स्वरूप है और हम आत्माओं का पिता भी कैसा है, ज्योति बिंदु। इसलिए हिंदू धर्म में उसको क्या बोला गया, ज्योति शिव बिंदु। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल्य मल्लिका उज्जैनिया महाकालम ओंकारम अमलेशम परल्या वेद नरम ढाकन्या भीम शंकरम सेतु बंधु रामेशम नागेशम द्वारकावने। ये 12 ज्योतिर्लिंग उसके कर्तव्यवाचक नाम है, लेकिन है क्या, ज्योति बिंदु। अर्थात वो परमात्मा एक निराकार प्रकाश है, जिसको हम परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। और ये सत्य परिचय स्वयं परमात्मा ने एक साधारण तन का आधार लेकर हमें सत्य परिचय दिया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जी। आज का मनुष्य अनेक प्रकार के क्या करता है, व्यसन लेता है ना। आज की चकाचौंध की दुनिया के अंदर बहुत सारे व्यसन है, शराब है, गुटखा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य क्या करता है, खाता है, जिससे क्या बनता है, बेचारा दुखी बनता है। सुख का मार्ग तो नहीं मिलता और दुख का मार्ग मिलता है और हॉस्पिटल का रास्ता पकड़ना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं सारी नशीली चीज़ें शरीर को क्या करती है, बीमार करती और हॉस्पिटल का रास्ता दिखाती है। मोबाइल, इंटरनेट और टीवी ये सब भी आजकल व्यसन हो गए हैं। बच्चे इनके बिना रह नहीं पा रहे है ना। खाना खाने के लिए भी छोटे बच्चों को मोबाइल चाहिए तब वो खाना खा पाते हैं। तो वो एक तरह से एडिक्शन हो गया है बच्चों के अंदर। तो ये सबसे बड़ा नुकसान, ये तो दिमाग को भी नुकसान दे रहा है, साथ ही साथ लग रहा है कि हम बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हमें एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन फाइनली क्या होता है, वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है धीरे धीरे। और ये सारी चीज़ें जो है एक आदतहीन होने की वजह से व्यर्थ समय गंवाता है बच्चा। और फिर फाइनली क्या होता है, पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो मोबाइल देखता है तो व्यर्थ समय गंवाने की वजह से वो अपनी पढ़ाई में पीछे हो जाता है। और अगर कोई जॉब करने वाला है वो भी अपना टाइम वेस्ट करता है, तो उसका भी प्रमोशन ये सब रुकता है। तो क्या होता है, फाइनली वो नीचे ले जा रही है ना, गिरा रही है ये सब चीज़ें। तो जब तक बच्चे छोटे हैं, छोटेपन से ही व्यसनों के अधीन हो जाते हैं ना, चाहे कोई भी प्रकार का व्यसन हो, लेकिन इसमें माता पिता की बहुत भूमिका होती है। सबसे पहले ये रूल होता है कि बच्चों को उसके विषय में जानकारी दे। आजकल क्या होता है, हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके बारे में पता नहीं है क्या होते हैं नशीले पदार्थ, उससे क्या नुकसान है, क्या शरीर को नुकसान है। जब हम उसके नुकसानों के बारे में ज्ञान होगा तब हम उससे दूर रह सकते हैं ना। आज छोटा बच्चा है तो हम उसको भी बताएं सही क्या है, गलत क्या है। तो व्यसनों के बारे में ज्ञान देना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा है, बच्चों को समय दें। आज माता पिता बहुत बिजी लाइफ जी रहे हैं, सब जॉब करते हैं, तो क्या होता है, उनके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों को देने के लिए। इसी के कारण बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं व्यसनों के ऊपर आकर्षित होते हैं। जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन अपन करना कहाँ से शुरुआत करते हैं, तो देखिए उसका मतलब सबसे जो मुख्य कारण रहता है नशीले पदार्थों का सेवन करने का, उसका मुख्य कारण रहता है अपना आसान व्यवहार। अगर हमारे जो घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, आपस में प्रेम व्यवहार नहीं है, एक दूसरे से अच्छे व्यवहार करके नहीं रखते हैं, तो फिर नशीले पदार्थों की तरफ जाने लगते हैं। और उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी रहता है कि अपने ऊपर अगर किसी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर आ रहा है जो अपन अच्छे तरीके से उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं, उस वजह से भी नशीले पदार्थों की तरफ जाने लगता है। उसका एक कारण ये भी रहता है कि अपनी दोस्ती कैसे लोगों से है, क्योंकि संग का रंग तो लगता है अपनी दोस्ती जैसे लोगों से होगी। अगर ऐसे लोगों से अपनी दोस्ती हो गई है जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो फिर जाहिर से बात है अपन भी उसी तरफ जाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सामने ये एक और पोस्टर हमारे सामने आ गया है, जहाँ पर भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी ये जो बताई गई है, ये आप देख सकते हैं सामने। ये एक एक पीढ़ी बताई गई है भारत के समय की, जहाँ सतयुग से लेकर के अभी तक की जो एक जर्नी रही है, ये उस वक्त की एक एक जर्नी बताई गई है हमारे सामने, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और अब सिस्टर हमें बताने वाली है इस चीज़ के बारे में। ओम शांति। यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे भारत जो सोने की चिड़िया थी आज कैसे हम बिल्कुल साधारण हो गए हैं, बड़ी तुल्य हो गए हैं। तो सबसे पहले बताया है जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है तो सबसे पहले होता है सतयुग। सतयुग अर्थात स्वर्णिम युग, जैसे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहते थे। अर्थात सोने की चिड़िया अर्थात तो ये चिड़िया ने जो सोने की थी, सोने की चिड़िया अर्थात भारत में सब चीज़ भरपूरता थी। वहाँ पे धन, समृद्धि, खुशी सब कुछ था। और वो जिनके पास थे वो कहलाते थे देवता। देवता अर्थात वो जो देते थे। जब हम दूसरों को देते हैं तो हमारे अंदर वो देने की भावना से हमारे पास क्या होती है, संपन्नता होती है। और जैसे जैसे हम ये 84 की सीढ़ी आगे बढ़ते गए, जन्म बाई जन्म, बर्थ बाई बर्थ हम नीचे आते गए, तो फिर क्या हुआ, हमारे अंदर इच्छाएं बढ़ती गई। और फिर हम जो देने की भावना थी कहीं ना कहीं हम चाहने लगे कि लोग हमें कुछ दें, खुशी दे, प्रेम दे, स्नेह दे। इसीलिए फिर हमने क्या किया, लोगों से मांगने लगा, प्लीज मुझे कुछ दो, मुझे सुख दो, मुझे प्रेम दो, मुझे रिस्पेक्ट दो। लेकिन परमात्मा निराकार शिव आकर सबसे पहले यही सिखाते हैं कि हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें सबसे पहले देना पड़ेगा। जैसे हम दूसरों को देंगे तो हमारे अंदर वो चीज़ अपने आप भरपूर हो जाएगी। अगर मैं चाहती हूँ आप मुझसे प्यार से बात करें तो मुझे भी पहले आपको प्यार से बात करना पड़ेगा। तो यही लक्ष्य लेकर ब्रह्मा कुमारी चल रही है कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें दूसरों को देना है। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं सामने एक और बैनर हमारे सामने आ गया, राजयोगा से रिलेटेड एक बैनर है, जिसमें नशीले द्रव्यों से मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। और अब सिस्टर हमें बताने वाली है एक एक चीज़ के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। बताया कि राज्यों के द्वारा कैसे हम नशीले व्यसनों से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले नशीले व्यसनों से मुक्ति पाने के लिए हमको अपने अंदर शक्ति की आवश्यकता है, जो कि आजकल संसार में है ही नहीं। दवाइयों से जो मुक्ति होती है वो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जब हमारे अंदर वैसी शक्ति है तो हमें किसी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो परमात्मा जो इस धरती पर आ चुके हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे आप अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके द्वारा, उस नियंत्रण के द्वारा हम अपने व्यसन जो छोड़ना चाहते हैं वो इजीली छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी पांचों कर्मेंद्रियां हैं, जब हम उसको नियंत्रण में लेते हैं तो हम कोई भी व्यसन है, कोई भी अवगुण है, वो सहज तरीके से छोड़ सकते हैं। तो परमात्मा का कार्य इस धरती पर अभी आकर यही चल रहा है कि कैसे आप अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ें और नई दुनिया के लिए तैयार हो। तो ये राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग का अर्थ है जो राजाओं का राजा बनाने वाला। तो राजा तभी बन सकता है जब वो अपने आप पर जब राज्य कर सकता है, तभी दूसरों पर राज्य कर सकता है। तो अपने ऊपर अर्थात अपनी जो पांचों कर्मेंद्रियां है उन पर राज्य करके, उन बुराइयों को छोड़कर अपने मन को अपने वश में करके फिर इस अपने आप को भी चलाए और अपने परिवार को भी चलाए। तो ये इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, और अब वो सारा कहाँ गवा रहे हैं। शरीर भी खराब, धन भी जा रहा, सोसाइटी में हमारा नाम इज्जत भी नहीं। ये कहते ना रहे वो तो शराबी है, वो तो व्यसनी है, पेट में इज्जत रहे। फिर देखो पार्ट से ये पार्ट्स को उसके साथ में देखो, अगर की गाड़ी चला रहे हैं तो ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन, सरकार या हम खुद है। या मैं बता, परिवार में संघर्ष, पैसा खर्च हो रहा है, बेचारे अगर पत्नी कुछ कहती है ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, भाई मांग तो करेगी ना। या जो अच्छी रीति से परवरिश होनी चाहिए बच्चों की, परिवार की, वो तो होनी चाहिए ना। तो उसके हिसाब से भी फिर झगड़े चालू हो जाते हैं। तो शराब का क्या नुकसान होता है, कैसे हम इन व्यसनों के ऊपर विजय पा सकते हैं। तो यहाँ एक ये अद्भुत दान पात्र दिखाया गया है। इसके अंदर जो भी यहाँ एग्जीबिशन देखने आ रहे हैं उनसे हम एक व्यसन बुराई के रूप में दान लेते हैं, और वो दान अपने इसमें लिख करके डालते हैं, ताकि परमात्मा शिव हमें ऐसी शक्ति देता है जिससे मनुष्य जो भी व्यसन छोड़ना चाहता है तो उनको शक्ति मिल जाती है। इसलिए ये एक अद्भुत दान पत्र का है।
तो जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर और अद्भुत विचारों के साथ ये बहुत सारे पोस्टर्स आपको यहाँ दिए जाते हैं इस आश्रम के अंदर, जहाँ सद्गुणों का ज्ञान दिया जाता है हर व्यक्ति को जीवन में, जो हर इंसान के काम आता है। ये आप देख सकते हैं, हर प्रकार के अच्छे से अच्छे मैसेजेस इसमें लिखे हुए हैं, भगवान की छवियाँ दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं सामने। ये देख सकते हैं सामने दोस्तों। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर यहाँ आएँ और राजयोगा करके देखें, आपको जीवन में बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। ये विशाल मेला आयोजित किया गया है हमारी अपनी ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सामने। ये कुछ दिव्य पुस्तकें हमारे सामने हैं जो कि ज्ञान का प्रकाश हमें दिखाती हैं। तपस्या करते हुए शिव जी कैलाश पर्वत पर दिखाया गया है। आप सबका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर शिष्ट दर में प्रांगण में फिर से स्वागत है। कल 6:30 से 10:30 बजे तक
धन्यवाद। ओम शांति।